आज एक ओर जहां देश बीडी सावरकर का जन्मदिन मना रहा है, वहीं बीडी सावरकर के विचारों को आत्मसात करने वाला प्रधानमंत्री नए संसद का उद्घाटन कर रहा है। भारत में जहां मौजूदा सत्ताधारी दल सावरकर को प्रेरणा स्रोत मानता है, तो दूसरा धड़ा यानी विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, सावरकर के विचारों को विभाजनकारी बताता रहा। ऐसे में सावरकर को लेकर अक्सर ये विवाद होता है कि सावरकर वीर थे या माफी वीर, और ये विवाद भी कोई नया नहीं है। देश के स्वतंत्रता में सावरकर के योगदान को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। तो जैसा कि मगरुआ ने कहा कि कोई वीर बताता है तो कोई माफी वीर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान तो आपने सुना ही होगा, मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं, और गांधी माफी नहीं मांगते। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। यानी राहुल गांधी सावरकर के माफीनामे पर तंज कसते हैं, जबकि इतिहास ये बताता है कि उन्हीं की दादी इंदिरा गांधी सावरकर को लेकर अच्छे विचार रखती हैं। इंदिरा गांधी ने सावरकर को देश का महान सपूत बताया था। इंदिरा ने कहा था, वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार का खुलेआम विरोध करना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अलग और अहम स्थान रखता है। इतना ही नहीं, सावरकर के सम्मान में इंदिरा गांधी ने डाक टिकट भी जारी किया था। अब जब नए संसद भवन का उद्घाटन सावरकर के जन्मदिन पर हो रहा है, तो नए संसद भवन को लेकर बाकी बातों पे तो विरोध है ही, साथ साथ इस बात को लेकर भी विरोध है कि नए संसद का लोकार्पण सावरकर के जन्मदिन पर करने का फैसला क्यों कर किया गया। और फिर से लोगों को सावरकर की याद आ गई है, उनके माफ़ी की याद आ गई है, जबकि भाजपाइयों को सावरकर के वीरता की। सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वतंत्र वीर बीडी सावरकर के अनमोल विचारों की। सावरकर जी कहते हैं कि महान लक्ष्य के लिए किया गया कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। एक देश, एक ईश्वर, एक जाति, एक विचार। उन्हें ही शिवाजी को मानने का अधिकार है, जो शिवाजी की ही तरह अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। सावरकर जी कहते हैं कि देश हित के लिए अन्य त्यागों के साथ साथ जनप्रियता का त्याग करना सबसे बड़ा और ऊंचा आदर्श है। सावरकर यह भी कहते हैं, तैयारी में शांति लेकिन क्रियान्वयन में साहस, संकट के क्षणों में यही नारा होना चाहिए। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावरकर के माफ़ीनामे को लेकर अक्सर चर्चा होती है, और फिर से एक बार सावरकर के माफ़ीनामे पर चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सावरकर ने अपने माफ़ीनामे में कहा क्या था। सावरकर अपने माफ़ीनामे में लिखते हैं कि मुझे जेल में रहकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि रिहा करने पर उससे ज़्यादा हासिल होगा। सावरकर यह भी कहते हैं कि केवल दयालु ही पराक्रमी हो सकता है, और इसलिए विलक्षण पुत्र माता पिता के दरवाजे के अलावा और कहाँ लौट सकता है। उन्हें सावरकर अपने माफ़ीनामे के जरिए ये बातें कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मेरे प्रारंभिक जीवन की शानदार संभावनाएं बहुत जल्दी धूमिल हो गई। यह मेरे लिए खेद का इतना दर्दनाक स्रोत बन गई है कि रिहाई एक नया जन्म होगा। आपकी ये दयालुता मेरे संवेदनशील और विनम्र दिल को इतनी गहराई से छू जाएगी कि मुझे भविष्य में राजनीतिक रूप से उपयोगी बना देगी। अक्सर जहाँ ताकत नाकाम रहती है, उदारता कामयाब हो जाती है। ये सावरकर के माफ़ीनामे हैं, और ये सारे माफ़ीनामे बीडी सावरकर, स्वतंत्र वीर बीडी सावरकर ने सेल्युलर जेल में रहते हुए, सज़ा काटते हुए 1913 और 1920 के बीच दायर की गई याचिकाओं में लिखी थी। याचिका दर याचिका सावरकर पेश करते जाते हैं, और
अपने रिहाई का गुहार लगाते जाते हैं। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किताब के विमोचन के मौके पर कहा था कि सावरकर ने ये माफीनामे गांधी के कहने पर लिखा था। सावरकर पर यह आरोप लगता रहा है कि रिहा होने के बाद उन्होंने औपनिवेशिक शासन की नीतियों का समर्थन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से खुद को दूर रखा। यह भी कहा जाता है कि सावरकर ब्रितानी हुकूमत से हर महीने 60 रुपये पेंशन भी लेते थे। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। सावरकर द्वारा माफीनामा लिखे जाने की बात होती है, उसी गांधी की हत्या में सावरकर के संलग्नता का आरोप भी लगता है। साल 1948 में बापू की हत्या के महज 6 दिन बाद विनायक दामोदर सावरकर को हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के शक में मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 1949 में फरवरी 1949 में उन्हें बरी कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो कपूर कमीशन बनाई जाती है वो सावरकर को पूरी तरह दोष मुक्त नहीं बताती। खैर, लोग चाहे जो कहें, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी तक या फिर संघ परिवार के मुखिया मोहन भागवत तक बीडी सावरकर में अकुत श्रद्धा रखते हैं। और न सिर्फ श्रद्धा रखते हैं बल्कि समय समय पर अपनी बातों के जरिए इसे जाहिर भी करते रहे हैं। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। इस देश के कई महापुरुषों ने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए अपना जीवन खपा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक अस्पृश्यता को अधिक बल देते गए और ये राजनीतिक अस्पृश्यता के शिकार होने वालों में वीर सावरकर जी का नाम प्रमुख है। आज देश को नया संसद मिल रहा है और सावरकर का जन्मदिन भी है। कुछ लोग इसे साजिश बता रहे हैं, लेकिन जिस धारा से सावरकर जुड़े रहे उस धारा के लिए और खुद सावरकर के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें 2 बार काला पानी की सजा काटनी पड़ी है। और माफीनामे की चर्चा चाहे जितनी बार कर ले, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अंग्रेज सावरकर से भय खाते थे और आज भी आज़ादी के बाद भी स्वतंत्र वीर सावरकर कुछ काले गोरों के मन में
भय के पर्याय बने हुए हैं। धन्यवाद।